से क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने टेस्ट लिया था वर्ब, राइट? सारे बच्चे तैयार हैं? गुड। तो वर्ब क्यों पढ़ा जाए, उसकी क्या जरूरत है, क्यों आवश्यकता है, कहां से स्टार्ट करें, कहां लास्ट करें, और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उस पर, वर्ब होता क्या है ना, हर चीज पर चर्चा करेंगे। स्पोकन में क्या यूज है, राइटिंग में क्या यूज है ना, हर जगह पे कहां पे क्या इसका यूज है, तो हर चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज बताएंगे आप लोगों को। तो पहले हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट? आज शाम से 5 बजे स्पोकन का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आपका क्या होता है? हाँ? मैं 2-3 दिन रहूंगा, तो ऑनलाइन, वो ऑफलाइन शुरू होगा मेरा, वो भी आज जो शुरू है वो ऑनलाइन शुरू है। जो बच्चे ऐप पे क्लास कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को स्पोकन क्लास करना है, आज शाम को लाइव आऊंगा यूट्यूब पर शाम को 5 बजे, ठीक है? वाह, चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे स्पोकन पे, जो अभी आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं, जिनको जरा सा भी इंग्लिश बोलने की इच्छा कर रही है, तो वो शाम को 5 बजे लाइव आएंगे। और एक राज की बात बताऊं, उस स्पोकन की फीस है 1899, लेकिन ये फीस आज भर 999 है। आज भर ये फीस बढ़ जाएगा, तो आप सबों के पास मौका है इस क्लास को ले लेना, जिनको करने की इच्छा होगी वो, ठीक है? सूचना समाप्त। वापिस आते हैं। अब क्लास के लिए सबसे पहले वोकैब स्टार्ट करते हैं। वोकैब में N32 पहला वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एग्जाम के लिए है। पहला वर्ड है इंपावर। इंपावर का मतलब होता है अधिकार देना। पावर, इंपावर, पावर में पावर वर्ड भी नाउन जैसा काम करता है, इम लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है। तो इंपावर का मतलब होता है पावर देना, अधिकार देना, क्षमता देना। तो उन लोग इंपावर, ऑथराइज करना, इनेबल करना को इंपावर कहते हैं, राइट? सेकंड वर्ड है इनवाइबल। इंपावर को याद कैसे करें सर? इंपावर, जैसे बोलते हैं पावर में आएंगे, ये पावर में आएंगे तो अधिकार दे देंगे। जैसे भी मोदी जी, योगी जी पावर में फिर से आ गए, तो फिर से बुलडोजर चलना शुरू हो गया, तो पावर इन पावर, तो क्या हुआ? अधिकार, ऑथराइज हो गया, इनेबल हो गया। इनवाइबल कहते हैं वांछनीय को, पाने की भूख को। इनवाइबल, पाने की भूख, पाने की लालसा। इनवाइबल को याद कर लो, इनवाइबल, ये भाई लोग, ये जितने भाई लोग हैं ना, सबको पाने की भूख है, सब कुछ ना कुछ पाना चाहता है। तो इनवाइबल मतलब पाने की लालसा, पाने की भूख, डिजायरेबल, ब्लेस्ड। इंगल्फ का मतलब होता है निगल लेना। इंगल्फ का मतलब चूस लेना। इंगल्फ मतलब घिर जाना। इंगल्फ को याद कर लो, इंगल्फ, इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको निगल लिया, इनकी गर्लफ्रेंड इनको। क्लाउड का मतलब होता है घुसा मारना। क्लाउड का मतलब घुसा मारना। क्लाउड आउट, क्लाउड आउट, क्लाउड घुसा मारना, हिट करना, पंच करना। तो क्लाउड घुसा मारना, तो क्लाउड आउट, घुसा मार के आउट हो गया। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना। कॉन्फ्रंट को याद कर लो, कॉन्फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, यानी घुसा कहां मारता है? फ्रंट में आकर के। तो कन्फ्रंट मतलब मुकाबला करना, तो मुकाबला होता है फ्रंट में आकर के। तो कन्फ्रंट, मुकाबला करना, फ्रंट में आकर मुकाबला कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का, वो है होमली। होमली का मतलब होता है साधारण। होमली का मतलब साधारण, ऑर्डिनरी टाइप का। तो होमली को याद कर लो, होम ली, होम लिया। होम कैसा सा लिया? साधारण होम लिया, यानी होमली, होम लिया, साधारण सा। इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र करना, चाल कर चलना। इंट्रिग, 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 इंट्रीगेट, यानी इंट्रिग कर रहा है, इंट्रीगेट पर ही षड्यंत्र हो रहा है। जितना भी समाल एग्जाम देना है तो इंट्रीगेट पर ही पैसा ले लेगा आपसे। तो इंट्रिग मतलब षड्यंत्र करना। प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्रोफ्यूज, प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। प्रोफ्यूज क्या करो? परफ्यूम। हम लोग परफ्यूम कभी ज्यादा मात्रा में लगा लेते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना? तो प्रोफ्यूज मतलब प्रचुर मात्रा में। इंटरस्टेट कहते हैं अंतर प्रदेशियों को। इंटरस्टेट को, इंटरस्टेट अंतरराष्ट्रीय सुना होगा। इंटरस्टेट बस चलता है नहीं, अंतरराज्यीय बस, है ना? इंट्रिकेट का मतलब जटिल। कॉम्प्लिकेटेड को इंट्रिकेट कहते हैं। इंट्रिकेटेड है मतलब जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बोलो मेरे साथ मिलकर सारे बच्चे, एम्पावर, एम्पावर, अधिकार देना। एम्पावर, अधिकार देना। इनवाइबल, वांछनीय। इनवाइबल, पानी की भूख। इनवाइबल, पानी की लालसा। इंगल्फ, इंगल्फ, निगल लेना। इंगल्फ, चूस लेना। इंगल्फ, ऑब्जर्व करना। क्लाउड, घुसा मारना। क्लाउड, क्लाउड, मुक्का मारना। कन्फ्रंट, मुकाबला करना। कन्फ्रंट, मुकाबला करना। होमली, साधारण सा। होमली, होम लिया, साधारण सा। इंट्रिग, षड्यंत्र करना। इंट्रिग, चाल चलना। इंट्रिग, षड्यंत्र करना।
प्रोफ्यूज प्रचुर मात्रा में, प्रोफ्यूज प्रोफ्यूज प्रचुर मात्रा में, इंट्रास्टेट अंतर प्रदेशीय, इंट्रास्टेट अंतर्राज्यीय, इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट जटिल, इंट्रिकेट जटिल। बहुत सुंदर। तो यहां तक काम आप सबने किया है। आज हम लोगों का टॉपिक है, इसका नाम है वर्ब। ठीक है, आज टॉपिक का नाम क्या है? वर्ब। राइट, स्टार्ट करते हैं। अभी कल से वो क्या भी पूछूंगा, है ना, इधर आज टास्क दे देता हूं, कल से पूछ पाछ शुरू कर दूंगा। या वॉल्यूम 2 दिखाइए। यस, ये देखिए ट्रिकी प्लस एडवांस वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 132 चल रहा था। 132 हो गया था, 33 हो गया था, 34 से पूछना है। तो 34 का ऊपर जो लिखा है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, सुनो, वहां से लेकर क्लास नहीं पूछा हूं, वहां से लेकर पूछूंगा विथ ओपन आर्म्स तक। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, पेज नंबर 134, 134, पेज नंबर 134 में फर्स्ट वर्ड इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ। स्टार्ट करूंगा और पूछूंगा एक एक बच्चे से विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स। आर रेडी? कल पूछा जाएगा एक एक बच्चे से खड़ा करके, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या नहीं पढ़ा, कल खड़ा करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां तक ठीक है, ये टास्क ये रहा। उसके बाद पीछे से जो 133, 34, 132, 33 है वो धीरे धीरे पूछूंगा, मतलब पूछता रहूंगा, उसी बीच में चाप दूंगा। ठीक है ना, तो सारे तैयार रखना इसको। उसके बाद वो कैब जो याद करवा रहा हूं वो भी दे दे। आज कितना था? 132 था, 32 N32। तो कल N32 पूछूंगा, क्योंकि जो करंट है, करंट की बात करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं शुरुआत से पढ़ा जाए, और शुरुआत से पढ़ने पहुंचेंगे नहीं। इसे तत्काल को शुरू कर दो, पीछे वाले को धीरे धीरे पढ़ते रहो। तो कल N32 और पेज नंबर 134, ये 2 टास्क सबको याद रहेगा। जो जो बच्चा नया आता रहेगा उसको टास्क बताते रहना, नहीं तो कल कहेगा हम लेट से आए थे सर, है कि नहीं। पेज नंबर 134 और N32, 2 टास्क है, होम टास्क। चलिए वर्ब की बात करें। वर्ब क्या है जानते हैं बेसिक से। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि सर वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं, वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं? तो इंग्लिश की दुनिया में देखो बेटा, पहला आज मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा कि जैसे मान लो आपका पहला ही क्लास आज है, आज पहले ही दिन तुम आए हो, आज से बैच शुरू हो रहा है ना, ऐसी कल्पना कर लो। अब देखो इंग्लिश की शुरुआत हमेशा होता है सब्जेक्ट से, वर्ब से और अदर वर्ड से। यही 3 पार्ट इंग्लिश की दुनिया में होता है। आप 1 दिन पढ़ो, 1 साल पढ़ो, 1 महीना पढ़ो, यही 3 चीज तुम्हें मिलेगा। तो अब तक जितना तुमने पढ़ा, या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो अदर वर्ड होगा। आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, ये सब पढ़ा होगा, है ना, एडजेक्टिव। अब जो बीच का पार्ट है वर्ब, इसको पढ़ रहे हैं। ये वर्ब होता क्या है सर? तो वर्ब हम लोग देखो, दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस जो बिना सब्जेक्ट का हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता ही नहीं। बिना वर्ब को सेंटेंस होता ही नहीं। अगर वर्ब अकेला है तो सेंटेंस का निर्माण कर देगा, अगर वर्ब अकेला है तो सेंटेंस का निर्माण कर देगा, लेकिन सब्जेक्ट से वर्ब नहीं बनता। सॉरी, सब्जेक्ट से सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए वर्ब पढ़ो या ना पढ़ो, जानो या ना जानो, अनजाने में आपको वर्ब पता है। नहीं समझ पाए आप? जैसे सांस खींचते हो, आप चाहो या ना चाहो सांस अपने आप खींचा जाता है। इस पर कोई ध्यान देते हो? यस सर, कोई ध्यान नहीं देता। यहां ध्यान देता तो अब तक मोक्ष मिल गया होता, क्योंकि श्वास का मतलब होता है प्राण, और जो व्यक्ति प्राण के बारे में जानता हो उसे मोक्ष मिल जाती है। बस समझ गया? नहीं बोलता जितना मेडिटेशन करवाता सब क्या कहता है, सांस पर ध्यान दो, जबकि पता है कि हर सेकंड में आ रहा है ये, फिर भी ध्यान नहीं जाता है? वो दिल धड़कता है। अरे जो सांस ले रहे हो ना नाक के द्वारा, ये सांस की बात कर रहा हूं, बस समझ बात को। तो जो श्वास ले रहे हो यही तो प्राण तुम्हारा है, यही रुक गया तो मृत्यु। तो जिस प्रकार तुम्हारा श्वास है उसी प्रकार तुम्हारा वर्ब है। यानी जिस प्रकार सेंटेंस इंग्लिश बोलने के लिए मनुष्य को जिंदा रहने के लिए श्वास चाहिए, उस तरह इंग्लिश को जिंदा रखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। इसके बिना इंग्लिश ही नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि है क्या चीज, दिखता कैसा है? तो एक्चुअली है क्या चीज जानो कि ये बेसिकली आपके एक्शन को शो करता है। एक्चुअली है क्या? आपके एक्शन है। आप जो भी काम अनजाने या अनजाने में करते हो उसी को वर्ब कहते हैं। आपको जानकारी हो चाहे ना हो, सांस ले रहे हो वो भी वर्ब है, आप देख रहे हो वो भी वर्ब है, मैं लिख रहा हूं यही वर्ब है। इन दुनिया का हर एक्शन क्या होगा? वर्ब हो। क्या आपको पता हो इसके बारे में? पता
आप वर्ब बोल रहे हो, अंग्रेजी बोल रहे हो तो वर्ब बोल रहे हो। आपने बोला राम गोज टू मार्केट, आपको पता हो चाहे ना, आपने वर्ब बोल दिया है ना। यू आर सिटिंग हेयर, आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं कुछ भी बोलूं वर्ब सब में आ रहा है। अब उसी को पढ़ रहे हैं कि आ कैसे रहा है, उसी को आज पढ़ना है, वो कितने प्रकार का होता है। क्लियर? तो वर्ब का मतलब क्या होता है वो समझना। जैसे क्या होता है कि मैं कहूं कि मैं चल रहा हूं, तो बोलो मेरा चलना देख रहे हो तुम लोग? हाँ, देख रहे हो? नहीं देख रहे हो तो क्या देख रहे हो फिर? आप लेग्स देख रहे हो, चलना नहीं देख रहे हो। तो चलना है क्या चीज? चलना एक स्टाइल है, चलना एक एक्शन है, यानी आपके एक्शन को, आपके स्टाइल को ही वर्ब कहते हैं। आपके एक्शन और स्टाइल को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और वही एक्शन और स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाता है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाता है। जैसे बोलते हो उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। अब मुस्कुराहट समझ पा रहे हो ना? मुस्कुराना, तो जिसके अंत में न लगा होगा वो वर्ब होगा, जिसके अंत में न लगा होगा हिंदी में क्या होगा? और ना को हटा दो तो नाउन बन जाएगा, ना को हटा दो तो नाउन बन जाएगा। इसे मुस्कुराहट, समझ पा रहे हो ना? तो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ना तो हम मुस्कुराहट देख सकते हैं और ना तो मुस्कुराहट देख सकते हैं। लग रहा है कि देख रहा हूं, लेकिन आप देख क्या रहे हो? चिप्स, लिप्स, टिथ। मुस्कुराना होगा पकड़ लेता, ले जाता हूं घर पे, हंसाऊंगा सर को। ऐसा नहीं होता। यानी कि जिस चीज को हम देख सकते हैं उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन हर चीज को हम देख छू नहीं सकते। इसलिए मुस्कुराना एक एक्शन है, स्टाइल है, उस स्टाइल को हम वर्ब कहते हैं। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। प्रपति, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वर्ब को और लिखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वर्ब है क्या। तो वर्ब क्या बेटा? क्रिया, एक्शन। लिखिए बराबर। जिसे हम देख नहीं सकते, फील करते हैं। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन, जिसे हम देख नहीं सकते, फील करते हैं, यानी आप जिसको देख नहीं सकते अंदर से महसूस करते हो, उसे ही हम वर्ब कहते हैं। वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अ वर्क वाज डन, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, ही गोज टू दिल्ली। यहां पे जितने वर्ड है वो सारे आप देख पा रहे हो। हेडिंग आपने वर्ब बना ही दिया होगा, क्रिया। यानी वर्ब को आप देख नहीं सकते, वर्ब को आप फील करते हो। इसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। वर्ब एक लंबा चैप्टर है, 8 से 10 क्लास, 12 क्लास चलेगा। इसमें मॉडल्स वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत बड़ा आपके क्लास में लिया जाता है। तो इसे देख पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, समझते हैं करके। अ वर्क वॉज डन, अ वर्क हो गया सब्जेक्ट, डन फिनिश्ड ये हो गया वाज। यहाँ पे वाज जो है एक होने का बोध करा रहा है, पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है जी? पैसिव वॉइस है। समझ पा रहे हो ना? तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस तो पढ़ेंगे 10 से क्लास में हम लोग। एग्जाम्पल दिया गया है, द बॉयज आर, ही गोज, तो गोज एक्शन कर रहा है, आर होने का बोध कर रहा है, यानी वर्ब आप कह सकते हो। यहाँ पे समझिए, अगर एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, यहाँ पे लिखा उसको लिख लो, लेकिन इसके अलावा भी मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दूं मैं यहाँ पे, किसी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, और यहीं पे लिखूं किसी ईट्स एन एप्पल। समझिए बढ़िया से, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक समझिए। सी सब्जेक्ट है, नर्स होने का बोध करा कि नर्स है, बिंग यानी कि अदर वर्ड कह सकते हैं इसको, और इज जो है वो होने का बोध करा, होने का बोध करा, यानी ये बीइंग वर्ब है। कैसा वर्ब है? बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। बीइंग का, बाबू इस फैन को बंद कर दो, अननेसेसरी नॉइज कर रहा है, ठंडा भी लग रहा होगा बच्चियों को, बंद करो। बहुत बहुत सुंदर, बैठ जाओ अपने स्थान पे। तो सी इज अ नर्स, तो इज कैसा वर्ब है? बीइंग। बीइंग मतलब होना, तो यहां पे होने का बोध कर रहा है। तो जो होना दिखाता है, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, वह शब्द जो आधारित है। अ वर्ड मतलब वह शब्द, एक शब्द कोई, दैट मतलब जो, स्टैंड्स फॉर आधारित है, डूइंग का मतलब, और बीइंग मतलब समथिंग इज कॉल्ड, यानी वर्ब कहते किसको है भाई? करना और होना, यानी जो वह शब्द जो करने और होने पर ही आधारित हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। यानी करना होना कंपलसरी है, तो वर्ब होगा। अब देखिए, सी इज अ नर्स, होना हो रहा है, सी सब्जेक्ट, इट्स क्या है? एन एप्पल ऑब्जेक्ट, एक कुछ काम किया ना, क्या काम किया? खाने का, यानी इट्स करना का बोल, अरे हो रहा तो खाने का, तो खाना एक्शन है ना,
कैसा एक्शन है? करने वाला एक्शन है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं तो कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं, तो काम हो रहा है कि काम कर रहा हूं? होना तब होगा, यू आर ए स्टूडेंट, यहां पे तुम होने हो रहा है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हो रहा हूं, है ना। लेकिन आई एम टीचिंग, काम कर रहा हूं। तो करना डूइंग, होना बीइंग। बस मेरा तो यानी कि बीइंग वाला जो होता है वो इज एम आर वाज वेयर डू डज इट नहीं होता, इज एम आर वाज वेयर बस। और करने वाला दुनिया का सारा वर्ब है, इसलिए वर्ब को दो भाग बांटा गया, एक करने वाला, दूसरा होने वाला। जो होने वाला होगा उसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और जो करने वाला होगा उसे कहेंगे मेन वर्ब। यहां तो लिखा पहले कि नहीं लिखा? वो लिखो, लिखो पढ़ता हूं। बहुत दुनिया बड़ा है, अभी क्लास शुरू कहां हुआ है, एक एक पार्ट बड़े आराम से पढ़ाऊंगा। अभी एक बार फिर से मॉडिफाई कर रहा हूं इंग्लिश को और अलग अल्टीमेट तरीके से। ना ना, इतने भी तुम लोग पास कर जाओगे, इतने भी एग्जाम तुम लोग पास कर जाएगा। इंग्लिश के लिए नहीं सोचना, इससे बाहर नहीं होगा। बस ये समझ बन जाए आपकी, इंग्लिश में एग्जाम पास करने के लिए क्या चाहिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल शार्प हो, ताकि पता, बहुत बच्चों को ही पता नहीं वर्ब क्या होता है, वर्ब नाउन में कैसे अंतर करेंगे। मैं आज 10 मिनट लेक्चर वही दे रहा हूं, ठीक है ना। खत्म करना कोर्स चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन समझ के साथ खत्म करना। देखो हमने वर्ब को दो भाग में बांट दिया, देखो आराम से कितना सुंदर लिखा हुआ है। वर्ब को हमने दो भाग में बांट दिया, दिख रहा है सबको? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हुआ? मेन वर्ब का मतलब हो गया बेटा डूअर, करने वाला। क्या हो इसका मतलब? डूइंग, डूइंग मतलब करने वाला। और ऑक्सिलरी का मतलब हुआ बीइंग, बीइंग मतलब होने वाला। अब हमने जो मेन वर्ब है वो एंडलेस है, मतलब इसकी संख्या असीमित है। पूरा डिक्शनरी में अगर जितना वर्ब होगा उसके अलावा बहुत सारे वर्ब सबको मेन वर्ब कहते हैं। और जो ऑक्सिलरी है ये लिमिट है, यानी मात्र कितना? 24। अब बोलो, अगर तुमने 24 याद कर लिया तो बाकी सब बचा वो। एक राज की बात बताऊं, ये 24 भी मेन वर्ब का काम कर जाता है। ये 24 मेन वर्ब काम समटाइम्स कर जाता है, पढ़ाऊंगा कैसे करता है। बस मैं बात को, यानी कि मेन वर्ब का एरिया बहुत बड़ा है, ये इसमें भी घुस जाता है। बस मैं बात को ना, इसलिए फिलहाल इतना याद रखिए कि 24 को क्या बोलेंगे हम? इसको शॉर्ट में बोलेंगे ए भी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एम भी। यहां तक उतारा, फिर से बात करता हूं। यानी इंग्लिश में दो तरह का वर्ब हुआ, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। कोई पूछे तो बोलना है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तुम इसको बंद किया, एक बार खींचना तो तुम दो बार खींच दिया। धीरे धीरे करना था, फिर से खींचो, खींचो और रुको। हो गया? बैठ जाओ। ठीक है, तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब एम भी डूइंग कहते हैं उसे, ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग। 24, तो 24 याद करना क्या है? बहुत आसान है। ऊपर को थोड़ा सा, ए बी का शॉर्ट फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब का शॉर्ट फॉर्म एम भी। एम भी और ए बी का समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा। बस पढ़ते रहो, यहां से बढ़िया वर्ब नहीं, वर्ब पढ़ लिया, इंग्लिश आधा कंप्लीट। अब जितने भी चैप्टर्स बचे हैं सारे सारे धाकड़ बचे हैं। अब मेरा तो सारा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, तक नीचे से लिखो आप। ये देखिए, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक टोटल क्लासिफिकेशन है आपका। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने कहा कि 24 होते हैं, इस 24 में 11 मिला प्रिंसिपल को, 10 मिला मॉडल्स को और 3 मिला सही मॉडल्स को। और इसको हम 3 भाग में बांट दिए, तो पूरा को डिक्शनरी भरा पड़ा है। अब इसे पढ़ेंगे, रेगुलर क्या है सब बताया जाएगा। ये क्लासिफिकेशन लिख लीजिए बस, है ना। मेन वर्ब 3 तरह का, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफिनाइट। आपने सुना होगा कि रेगुलर वर्ब है, आपने सुना होगा ट्रांजिटिव है, फाइनाइट है। ये सब आप डिस्कस किया जाएगा आराम आराम से। आपने प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब का नाम सुना होगा, मॉडल्स का नाम सुना होगा, सेमी मॉडल्स का नाम सुना होगा। प्रिंसिपल में 11 है, काउंट कर लो। इज एम आर, वाज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड। मॉडल्स में 10 है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। 10 है ना टोटल मॉडल्स। सेम मॉडल्स में 3 है, नीड, डेयर और यूज्ड टू। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स किताब लिख देता है, हैव टू, हैज टू को भी कहता है कि वो मॉडल से ऐसे ही मॉडल से, उसको ब्लेड से काट देना, टीचर को नहीं, पढ़ाने मटेरियल को।
आराम से लिखिए सारा चीज, लिख लिया? डन। रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, intransitive, finite, infinite, principal is am are was were do does did has a word, models will shall would should can may might must could ought to, stimulus need dare or used to. लॉकडाउन में एक भी दिन पढ़ाया नहीं था, खराब हुआ। इसको लगाया था तो हो गया था लॉकडाउन, 2 साल पढ़ा रहा, देखो वहां रखा हुआ फालतू का। हाँ यूज करो तो सही रहता है, टेक्निकल चीज यूज करने सही रहता है। इस लॉकडाउन में 2 टीवी खराब हो गया, एक उधर वाला खराब हो गया तो उसको नया लगाया गया, उसके देखा देखी बोला कि मैं क्यों बचूंगा, तो ये भी खराब हुआ। ये लॉकडाउन के बाद ये भी खराब हो गया, ये भी तो चेंज हुआ है। तो तुम लोग कहाँ हो? ये भी देखो मैक्सवेल का लगा हुआ है, नया लगाया। इससे पहले दूसरा था ना, नहीं उसका था, कोई दूसरी कंपनी का था। कौन? ये महंगा आता है, 4-5 लाख आता है एक बोर्ड, 75-90 थाउजेंड है। अभी अभी कंपनी एलजी का लगा ना, उससे पहले वो सस्ता आता है 35-40 हजार का, वो लोकल ब्रांड। ये है 55, ये है 86 मैक्स का है। ये बोर्ड नहीं है, कंप्यूटर है ये। हाँ डिजिटल बोर्ड ही बोलते हैं, रियल में कंप्यूटर है ये। पूरा कंप्यूटर का सिस्टम कर सकते हो, पूरा मूवी देख सकते हो इस पे, हाँ हर एक काम कर सकते हो इस पे। हाँ मैं कश्मीरी फाइल्स लगा दूंगा इस पर, चिंता करो। फिर वापस आ जाओ, चलो आगे बढ़ो, उतार लिया यहाँ तक काम चल गया। मॉडल पूरा कॉपी कर लिया। आप क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, क्या कहता है ये मॉडल्स जितने भी हैं इन सबके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसको याद रखना बस इतना। दिमाग में फिलहाल क्या रखना है कि मॉडल्स के बाद वर्ब का, बस इतना ऐसे ही चलते चलते याद रखना है, आगे काम आएगा। ये जितने भी मॉडल्स हैं ना सबके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बस इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही अभी पढ़ाया नहीं, इन्फॉर्मेशन दिया हूं, आगे बढ़ूं इस पे। तो अभी आपने क्या सीखा, वर्ब क्या होता है? तो वर्ब एक एक्शन और स्टाइल होता है जिसको हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन तब होगा जब वो नाउन होगा, जब उसे छू देख सकते हैं, मतलब उस आइडिया को महसूस कर सकते हैं। लेकिन वही जब एक्शन हो जाएगा तो वर्ब हो जाएगा। जैसे वह मुस्कुरा रही है, एक्शन कर रही है वो, इसे वर्ब हो गया। उसकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही है तो फिर लगना हो जाएगा वर्ब, और मुस्कुराहट तो व्यक्ति के अंदर है ना, इसलिए वो नाउन हो गया। उसका चलना मुझे पसंद नहीं है तो उसका चलना हो गया, नाउन हो गया। अब तुम कहोगे सर कि आपने कहा था जिसके अंत में ना लगा होता है वो वर्ब हो जाता है। जैसे हंसना, गाना, रोना, पिटना सब वर्ब है। अब तुम पूछ देगा सर कटरीना, करीना, तो नाउन हो जाएगा। मतलब ना लगा हुआ शब्द वर्ब तभी होगा जब वो एक्शन करेगा। ना लगा हुआ शब्द वर्ब तभी होगा जब वो एक्शन करेगा तब। लेकिन हमने कहा उसका चलना, तो उसका क्या है? हिज क्या है? एडजेक्टिव। हिज क्या है? और इसके बाद आएगा क्या? नाउन। जैसे बोलते हो ना उसका कलम, उस ऐसे उसका बोलना, उसका बोलना, तो ही इज स्पीकिंग। तो स्पीकिंग क्या है यहां पे? अब इसे नाउन को जेरेंट भी कहते हैं। बस में तो वर्ब थोड़े उसका बोलना, ये नाउन हो गया। एक क्लास आगे चलेगा, इतना डीप मत जाओ अभी, ठीक है यहां तक। तो यहां तक बात समझ, तुम लोग को आगे चलो। अब हेडिंग बनाइए आप सब, मेन वर्ब, बेसिक मेन वर्ब। हेडिंग बनाइए मेन वर्ब बेसिक, मेन वर्ब बेसिक। हेडिंग बना लिया मेन वर्ब बेसिक। यानी आप पढ़ रहे हो, बेसिक मेन वर्ब पढ़ने जा रहे हो, राइट। अब बेसिक मेन वर्ब में आपको जानना क्या है, पहले जानिए। वर्ब स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक बेसिक आइडियाज देना होगा कि आखिर बेसिक वर्ब का क्या पार्ट है। जैसे मान लो, आप अभी लिखना मत, सुनते रहना सिर्फ। जैसे हमने बोला एक वर्ड कट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका V2 क्या होगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होगा? का स्पेलिंग CUT,
ओके, V5 क्या होगा? अब देखिए पहले इसका कार्य ले लीजिए। ये वर्ब कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? अच्छी बात है, यहाँ पे लिखा कट, ये बोलो कौन सा फॉर्म है? यानी इसको V1 V2 V3 डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छी बात, अच्छा इसमें बना देगा। यानी कि ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इरेगुलर, क्योंकि नियमित काम नहीं कर रहा है। ये काम कैसा कर रहा है? अनियमित काम कर रहा है, यानी किसी नियम पे नहीं चल रहा है। इसके वर्ब को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी वर्ब जिसके कम से कम 2 फॉर्म समान हो उसे बोलते हैं इरेगुलर। यहाँ तो तीनों समान है जी, कम से कम 2 चाहिए, तो कम से कम 2 समान होगा। जैसे सर हमने बोला BU बाय V2 क्या होता है और V3 क्या होता है? अब कैसे पता कि ये V2 की ये V2? समझ पा रहे हो ना? तो कम से कम 2 वर्ब समान हो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलो बाय भी कैसा वर्ब हुआ? इरेगुलर। कट कैसा हुआ? इरेगुलर। ऐसी में बोलूं गो, V2 क्या हुआ? और गोन कैसा हुआ? अब बोलो गो कौन सा फॉर्म, गोन कौन सा फॉर्म, वेन कौन सा फॉर्म? ये बेचारा नियम से है कि नहीं है? इसका तीनों अलग अलग है कि नहीं? इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। याद रहेगा? क्या बोलते हैं? सब लिखवा दूंगा, अभी बस तुमको दिमाग पर ही डाल रहा हूं। यहाँ देखो कटिंग, कटिंग में डबल टी क्यों आया ये समझो। दुनिया का कोई भी वर्ड नॉट वर्ब जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वॉवेल हो, उसके पहले और लास्ट वाला वर्ड स्ट्रेस्ड हो। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है जोर देना, उस शब्द में हमेशा डबल हो जाता है। वो शब्द हमेशा, जैसे कट में हमेशा कटिंग में डबल होगा, पुट हमेशा डबल टी हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ो। कहा था रेड वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो क्या नहीं था? रेड, रेडर, रेडेस्ट। कहां तुम लोग खोए? सब पढ़ाया हूं। चलो देखो हेडिंग क्या लिखा? मेन वर्ब बेसिक। अब देखो V1 V2 V3 V4 V5। अब ईमानदारी से बोलो V1 को क्या बोलते हैं? प्लूरल। और V1 को क्या बोलते हैं? कौन सा V1 कौन सा टेंस प्रयोग होता है? प्रेजेंट टेंस। होता क्या है? प्लूरल। ये वर्ब बेसिक्स पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाया होगा। V1 हमेशा होता है प्लूरल और V5 हमेशा होता है, और ये भी प्रेजेंट, यानी V1 और V5 प्रेजेंट में होता है। V1 V5 कहां होता है और V2 कहां होता है? परफेक्ट में कौन, कॉन्टिन्यूअस में कौन? ये बात समझ आया? तो वर्ब का 5 फॉर्म होता है, ठीक है, लेकिन मेन फॉर्म होता है V1। अगर कोई पूछे कि ओरिजिनल वर्ब कितना, तो बोला V1। एक ही वर्ब होता है V1, दूसरा कोई वर्ब होता ही नहीं। बाकी सारे वर्ब डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब निकला हुआ, एक बाप से निकला हुआ 5 7 8 10 50 बच्चा, तो यही से निकला सब है। सबका बाप कौन है? यानी V2 कोई वर्ब नहीं होता, क्योंकि इसको निकाला गया है अपनी सुविधा के लिए। अब समझ आ? तो पूछे कि वर्ब कितने फॉर्म, तो 5 फॉर्म नहीं, 1 फॉर्म। 5 फॉर्म निकालते हैं अपनी जरूरत के। जरूरत है V2 का तो V2 निकाल लो, V3 का वो निकालो, 5 से निकाल सकते हो तुम। क्लियर? अब देखो थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रोस, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। बोलो सब अलग अलग है कि नहीं है? इसका नाम क्या हो गया? कट, 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 पुट, पुट, पुट। कैसा वर्ब हो गया? पकड़ में आया? चाप दो। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। अब आज के बाद कोई पूछेगा रेगुलर वर्ब ऐसा है, तो आप सीधा पकड़ लोगे क्या होता है रेगुलर, क्या होता है रेगुलर। हाँ, तो ऐसा कोई कष्टदायक नहीं पढ़ा रहा हूं जहां पे आपको टफ लगता हो। सबसे इजी मेथड, सबसे इजी क्लास। है ना? उतार लिए सारे बच्चे, कॉपी कर लीजिए।
उठाऊं क्या ऊपर? देखिए, रेगुलर, इरेगुलर। अब एक भी बच्चा बोलो किसी को दिक्कत है कि रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है। चाहो तो एक नोट यहाँ पे तुम डाल सकते हो, एक नोट चाहो तो यहाँ पे लिस्ट से पहले ए नोट टी डाल सकते हो, नोट। एक बीच में नोट चाहो तो मैं डलवा देता हूं, या नीचे नोट लिखना, ऊपर छोड़ दो, लिस्ट दे ही रहा हूं रेगुलर का पूरा, तो नोट नीचे लिखना, पहले लिस्ट लिख लो और ऊपर करूं। हाँ, लिस्ट ऑफ इरेगुलर, क्योंकि रेगुलर तो पूरा डिक्शनरी है, इरेगुलर का लिस्ट बहुत कम है, तो पूरा का पूरा लिस्ट मैं दे ही दिया हूं, इतना कर लो जिंदगी। हाँ, और नीचे करूं, कट 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 कटिंग कट, पुट 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 पुटिंग पुट्स, इरेगुलर। तो इरेगुलर का लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। और रेगुलर में पूरा का पूरा डिक्शनरी तुम्हारे पास है, सारे वर्ब रेगुलर ही होते हैं। और बाकी इरेगुलर का लिस्ट में दे रहा हूं, इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए, ये आपके लाइफ में काम आने वाला है। कट, अब देखो डैश का मतलब है कि पुट का पुट यहां पे है ना, हमें 3 फॉर्म दे दिया, बाकी तो कहीं लोगे आगे तुम लोग। सबका हिंदी भी लिख दिया हूं ताकि कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, जितना ज्यादा हेल्प हो सकता है मैं कर रहा हूं। तो वो छोड़ना याद आ रहा है। चाचा, कहां घर है तुम्हारा? बिहार। बिहार में छठ मनता है तुम्हारे यहां? समझ में आ रही तुमको? नहीं आया? बिहार में छठ बनता है, छठ में एक आटे का कुछ बनता है, तो क्या बोलते हो? ठेकुआ बोलते हो। कुछ लोग ठेकुआ बोलता है, कुछ लोग टिकड़ी बोलता है, कुछ लोग बतासा, तो चीनी का होता है। अच्छा चलो बतासा ही मान लो, तो बतासा का कहाँ गया जी, कुछ ऐसा ढांचा होता है, शेप। कोई ठेकुआ कुछ ऐसा ढांचा बनता है, उसमें ऐसे ऐसे बने होते हैं, जब देखने में सुंदर लगे, आटा उसमें डाल दिया और बना दिया, निकाल दिया। या ईंट बनता, देखा ईंट, तो ईंट जिसमें मिट्टी डाल देता है, इसमें उड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हो तुम क्या बोलते हो? समझा? हाँ, तुम लोगों का इतना व्यवहारिक समझाना पड़ेगा है? है? क्योंकि लड़का पूछा था सांचा क्या होता है, कास्ट, तो सांचा नहीं समझ में आया उसको। कास्ट का मतलब डालना भी होता है, कास्ट वोट, वोट के साथ कास्ट का प्रयोग किया जाता है, कास्ट वोट, दे आर कास्टिंग देयर वोट, वो लोग वोट कास्ट करें, डाल रहे हैं। ठीक है, बाय बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, टीच टॉट टॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, थिंक थॉट थॉट, ये सारे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? दो फॉर्म समान हो तो उसे इरेगुलर वर्ब कहते हैं, लिखा हुआ, लिखने की आवश्यकता ही नहीं।
वर्ब का यदि दो फॉर्म समान हो तो उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। यहां तक बात समझ में आप सबको आ गया होगा। तो रेगुलर और इरेगुलर क्या है समझ में आप सबको आ गया है और बेहतर समझ गया। बोलो क्या है? क्यों? उसके दो फॉर्म समान है? कौन डालता है? कौन डाल दिया रेगुलर में? तो कहा ना काट देना। ये इतना बढ़िया मेथड तुमको दे दिया, तरीका दे दिया, तो इसके खिलाफ जो भी जाओ क्या करोगे आप? मैं क्या कहा? जो यहां पे लकीर डाल दिया इसके खिलाफ जो भी जाए बस यहां तक आया, बस आगे बढ़ो। ठीक है, कम से कम दो फॉर्म समान होना खत्म कर, क्योंकि अब तक आप रट्टा मार रहे थे, अब तक आप रट्टा मार रहे थे, अब रटना नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये पहचान के लिए है। हर चीज थोड़ी एग्जाम पूछेगा कौन है रेगुलर कौन है रेगुलर। हाँ, ये पूछेगा छठे सातवें क्लास में, क्लास 10 तक पूछ सकता है। बालिके यहां ध्यान दीजिए। अब आ जाइए ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव क्या होता है? अभी नीचे नहीं लिखा, बस ऊपर लिखा, समझ में नहीं आएगा अभी। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव क्या होता है? रेगुलर और इरेगुलर समझ में आ गया। अब समझना हम लोगों को ट्रांजिटिव और इन, ये क्या होता है? रेगुलर इरेगुलर, ये दो बात समझ में आ गया। अब सीखना है हम लोगों को ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव क्या होता है, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बोर्ड पे ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दो वर्ड है। ट्रांजिटिव और, ये दो वर्ड समझना होगा। ट्रांजिटिव क्या कहता है और इंट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एक्चुअली बच्चा बहुत लोग इसको याद करता है। यहाँ पे समझना यह है बच्चे, दो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसके तहत आप जानने का प्रयास करना। पहला स्ट्रक्चर कि सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, वर्ब से और अदर वर्ड से। दूसरा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, राइट। इन शॉर्ट अगर सिखाने का प्रयास करूं आपको, तो सब्जेक्ट का काम क्या है? कोई पूछे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, देन यू कैन से कि सब्जेक्ट इज द जीन ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस का जीन है, जो भूत है, वो होता है सब्जेक्ट सेंटेंस का। और जो वर्ब होता है, वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। जो वर्ब है सेंटेंस का राजा होता है, राइट। जैसे ही अब किसी पर अगर भूत सवार हो जाए, नहीं बोलते गांव घर का मेरे ऊपर भूत सवार है, मतलब वो मर मिटने को तैयार है, मतलब बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो उस पर जिन सवार हो। जब कोई एक्शन से अलग एक्शन काम करता है तो बोलते हैं बिल्कुल उस पर नशा सवार है, भूत सवार है, जिन सवार है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, लाइक किसी पे सवार होता है तो उसे काम करवाता है। क्या करता है? काम करवाता है। तो वर्ब पे सवार हो गया तो वर्ब क्या करेगा? काम करेगा, राइट। यानी सब्जेक्ट अगर है तो सिर्फ एक ही काम है, वो काम करवाना। जैसे तुमने बोलता है राम, मोहन, सोहन, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम नाम जो किसी का बोलते हो क्या है? एक वर्ड है, उसका बस इतना ही है रोल जो काम करवाता है। क्या रोल है जी? काम करवाना। प्रिया कोई काम नहीं है जब तक आगे को जुड़ेगा नहीं, पढ़ती है। लता रोती है, कायम मुस्कुरा रहा है, उसको देख करके क्या उसमें कुछ लगा हुआ है? तो अस्मिता, सुस्मिता, कोई एक्शन है उसमें? नहीं है। तो क्या करेगा? उसमें वर्ब लगेगा। तो वर्ब जब लग जाएगा तो क्या करेगा? वो एक्शन करेगा, राइट। तो जब कोई व्यक्ति काम करता है तो काम करने के बाद उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? उस प्रभाव को हम इंपैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इंपैक्ट बोलते हैं, राइट। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रभाव। क्लियर। अब प्रभाव दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो इंपैक्ट दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको लिखते रहना क्योंकि वहां से बढ़िया ही समझ में आ पाएगा। दूसरा है, एक बात समझ में आया कि सब्जेक्ट है, काम किया तो प्रभाव पड़ा, प्रत्यक्ष। अगर प्रभाव आपको समझ में आ रहा है तो ये वाला जो शब्द है ना, इसी को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। उस अदर वर्ड को ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? जब प्रभाव पड़ेगा, चाहे प्रत्यक्ष या। एग्जाम्पल दूंगा। ये पहला स्टेट है, पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति है कि सब्जेक्ट वर्ब पे सवार हुआ, अब काम किया लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम समझने को तैयार नहीं हो, या कोई टेंशन हो गया होगा। अब पढ़ा तो रहा हूं, तुम समझने का प्रयास कर रहे हो लेकिन दिमाग उड़ा हुआ है। तो समझ में आया क्लास में? कितना भी अच्छा जान प्राण लगा दूं, तुमको लगेगा दिमाग उड़ा हुआ है। यानी सर पास, सर से पास हो गया, तुम्हारा सर पास कर गया। क्या हो गया? तो सर पास हो गया, तुमको समझ में आया, तो तुम बन गए कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गए? ये दो टर्म हमने लिखा, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड हमने अभी सीखा, क्या हो, एग्जाम्पल नहीं दिया अभी, अभी दोनों बस सीखा क्या कि प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट। एक सेकंड मैं अपने सबसे प्रिय छात्रों से बात कर लूं। कैसे है तुम? वो जो लड़का, अभी तुम्हारा रंग नहीं छूटा है, अभी बढ़िया से साफ सुफ कर लो, है ना। मैं क्लैट की तैयारी करना चाहता हूं। क्लैट के लिए जो है ना, क्लैट के लिए तुम कर सकता है, तो उसके लिए मैं लॉ जो है ना, लॉ, उसका मैं तैयारी डीएसएल लर्निंग ऐप से करवा दूंगा तुमको, ठीक है, लॉ के लिए, तो वो तुम कर लेना। और जीएसबीएस तो चलेगा ही डीएसएल लर्निंग ऐप पर, वो कर लेना, ठीक है। और कोई कष्ट है लाइफ में बोलो? नहीं ना, हो जाएगा। और बाकी जो है सर ऑनलाइन वाले पर ध्यान अब दिए ना, ठीक है। यूपीएससी के लिए सर, यूपीएससी के लिए तुम्हें काम करना, जहां तुम्हारा घर है छोड़ के दिल्ली आ जाना, क्योंकि यूपीएससी के लिए घर छोड़ना बेहद जरूरी है। क्योंकि घर में रह करके आपके अंदर वो, एक्चुअली हम लोग के अंदर जो डेडिकेशन होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो हमेशा सस्टेन नहीं करता, कंसिस्टेंट नहीं रहता। इसलिए उसको कंसिस्टेंट करने के लिए यू हैव टू कम टू दिल्ली, ठीक है। 12th क्लास के लिए सर, 12th क्लास के लिए अभी आपका लक्ष्य 12th का है, तो आप उसको प्रीवियस वर्ष पढ़िए बढ़िया से। और इंग्लिश पूछता है तो डीएसएल आपने ज्वाइन कर ही लिया है। यस सर, मैं आ रहा हूं दिल्ली, आ जाओ 30 तारीख से नया बैच फेस टू फेस शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मेरा नाम लीजिए सर यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो आप बच्चे हो ना, बहुत सुंदर, देखिए बोर्ड पे स्पोकन क्लास आज शाम को 5 बजे यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, वहीं से एडमिशन के लिए अनाउंस कर दूंगा, ठीक है ना। क्या भविष्य आ जाओ। अब देखो, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब समझो, बहुत गुड़ चीज समझ रहे हो, इसको समझ जाओगे ना, तो मार्केट के विद्वान से विद्वान व्यक्ति तुम्हारा चरण ढूंढेगा कहां है, समझा। एग्जाम्पल सबका दूंगा, समझो पहली बात को। तो क्या कहा हमने, इतना महत्वपूर्ण ट्रांजिटिव हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट कब होता है, बहुत बड़ी पूछो क्या होता है सब्जेक्ट, पानी पी लेगा। क्या होता है फिर, बुखार आ जाएगा उसको। पूछो ऑब्जेक्ट क्या है, तारे दिखेंगे उसको। पढ़े लिखे बच्चों को भी ऑब्जेक्ट का ज्ञान ना, नए कि ना, तो आज ही तुम 10 बच्चों से पूछना कि बता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो बोलेगा कर्म, बोला कि हिंदी ना पता, मुझे बता ऑब्जेक्ट होता क्या है, कब होता है ऑब्जेक्ट, बोला शरीर भरने के बाद ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली सब्जेक्ट काम करेगा, उस काम का कोई फल मिलेगा, कर्म फल, उस फल को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। हो सकता है वो दिखे भी। एग्जाम्पल देख लो, हमने एग्जाम्पल दिया बहुत सिंपल सा, लता ईट्स एन एप्पल, सबसे सस्ता एग्जाम्पल, लता ईट्स एन, बोलो लता क्या, ईट्स क्या, एन एप्पल क्या, कैसे पता। अब ये देखो लता है, आराम से देखो, घबराओ नहीं, लता, ये देखो एप्पल। अब लता ने खाना शुरू किया एप्पल, अब एप्पल खाना शुरू किया तो एप्पल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाप्त हो जाएगा, यानी एप्पल ने अपना अस्तित्व खो दिया, एप्पल रहा ही नहीं। तो बोलो लता ने प्रभावित किया एप्पल को, तो एप्पल खा गई ना, तो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, तो बोलो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो सब्जेक्ट भर और समझ में आया, बोलो किसी को आपत्ति। एग्जाम्पल और देखो इसी का, यहीं पे समझो, अभी इसको उतार रहे हो तुम ना, इसको उतारना भी है। यहीं पे देखो फिर से लिखा लता, फिर लता आ गई, लाफ्स एट यू, लता लाफ्स एट, लता तुम पर हंसती है। ये देखो लता है, कौन है जी, ये देखो यहां से हंसना शुरू की, ये देखो तुम हो। अब यहां से लता हंसना शुरू की तो क्या तुम्हारा शर्ट फट गया, बाल कबड़ गए, चश्मा निकल गया, नहीं ना, तुम पर कोई प्रभाव पड़ा, हाँ? पहले सुनो, पहले फिर बात, बाबू पहले समझो। लता देखो यहां, लता सभी है जी, लास्ट वर्ब है। कोई व्यक्ति पूछे कि वो क्या है, लता तुम पर हंसती है, तुम यहां हो, लता वहां है, तुम पर हंस रही है, तो तुम पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा, लेकिन इनडायरेक्ट तुम्हारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। हार्मोनल चेंज,
अगर प्यार की हंसी है तो अंदर हलचल हलचल हो रहा होगा, कोई मजाक वाला हंसी है तो आ रहा होगा, कुछ गुस्से वाली हंसी है तो अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ हलचल हो रहा है। तो वो हलचल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? कोई दिखा सकता है इसको? दिखा सकते? देखिए सर यहां हंस गई थी, नहीं ना, यानी उसके हंसी को आप दिखा, मतलब उसके एक्शन को आप दिखा, लेकिन आप पर क्या प्रभाव पड़ा को बता। तो बोलो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बोलो एट यू ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? पकड़ में आया बात? तो पहला एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब के बाद जिस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, उसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख लिया? 2 मार्क, ये पहला वाला पॉइंट हुआ क्लियर? अब नीचे आ जाओ, इतना उतारो। फॉर एग्जाम्पल फोटो बनाओ लता का, हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझने के बाद पहला पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम्पल चूंकि यहीं पे लूंगा, मेरे पास जगह का अभाव है। ये देखिए एग्जाम्पल फिर से लिया मैंने इसका, अब नीचे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है बेटा? देखिए ये ऊपर घेर दो, इसका काम खत्म। अब एग्जाम्पल जा रहा है इसका नीचे वाला, ठीक है? देखो इसका एग्जाम्पल जा रहा है। अब लिया एग्जाम्पल हमने कि फिर से लिया, लता को छोड़ दो, अब लिया प्रिया को लिया। प्रिया गोज टू रांची। प्रिया गोज टू, प्रिया क्या है, गोज क्या है, बोलो रांची क्या है? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? प्रिया देखो रांची जा रही है, रांची पहुंच गई, तो रांची पे जैसी कदम रखी, रांची ऐसे था ऐसे हो गया। रांची में भूकंप आ गया, रांची का रांची 10 हो जाएगा, तो रांची 10 पीस हो जाएगा। जनसंख्या लोग का ना बढ़ेगा, रांची बढ़ेगा, तो रांची का मतलब है तुम दिल्ली आ गया तो दिल्ली प्लेस में है जी, तो दिल्ली प्लेस पर क्या प्रभाव तुम्हारे पड़ा? जनसंख्या लोग का ना बढ़ा, तुम्हारे जैसे लोग बढ़ेंगे, तो दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं, यानी दिल्ली प्लेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा होता हाँ दिल्ली ऐसे था भाई, 100 लोग आ गया, एक आ जाएगा तब नहीं। जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट में हम जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 10 लोग, जो भी मन की बात है, अरे वजन के हिसाब से लोग भरता है ना, तो उसमें एक बढ़ा की लिफ्ट रुका रहेगा, तो भाई साहब आप उतर जाइए, वरना आप हो नहीं होता है, तो एक निकलता है बाहर तब लिफ्ट चलता है, तो प्रभाव तो वहां दिखता है भाई। लेकिन दिल्ली में या रांची में ऐसा कुछ है कि एक बढ़ गया तो अब रांची का पाप नहीं, एक हटो अभी, ऐसा है कुछ? इसलिए ये क्या होगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो क्या नाम होगा इसका? रटने से काम चलेगा? लड़का से कहो वो रट्टा मारेगा, और तुमको इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और दो एग्जांपल फिर से प्रिया को लो। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा laughs at night। पुष्पा laughs at, बोलो पुष्पा क्या है? सब्जेक्ट। पुष्पा क्या है? सब्जेक्ट। laughs क्या हुआ? बोलो एट नाइट क्या हुआ? पुष्पा रात में हंसती है, तो रात में हंसती है तो रात चांदनी, रात अंधेरा। पुष्पा रात में हंसती है, तुमसे बात कर रहा हूं, पुष्पा रात में हंसती है तो रात चांदनी हो गई, अंधेरा हो गया। रात पर कोई प्रभाव, तो बोलो कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा? अब लिसन केयरफुली, वहां पे लाप्स वर्ब था तो वहां ले रहा था ऑब्जेक्ट, यहां पे बन गया लाप्स। लाप्स वर्ब वहां भी था, लाप्स यहां भी था, लेकिन लाप्स एट नाइट, कब? रात में। तो रात में हंसी तो कोई प्रभाव पड़ा? वहां था लाप्स एट यू, तुम पर हंस रही थी, तो तुम पर प्रभाव पड़ा ना, पड़ा था ना। तो लाप्स हंसना वहां भी, हंसना वहां भी है, लेकिन एक हुआ दूसरे पर हंसना। यहां में पता है कि रात पर नहीं हंस सकते, रात पर नहीं हंसे, रात पर। रात क्या मतलब है? अभी दिन में तुम हंसो, दिन बुरा मान रहा है कि यार हंस गया मेरे ऊपर, नहीं ना, क्योंकि उसको हम देख छू नहीं सकते, वो व्यक्ति है, उसको देख के हंस सकते हैं, है ना? जिसमें चुड़ैल आ गई, तो यहां तो बात समझ आया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे और डेप्थ में आते हैं, इसकी डेप्थ में चलते हैं। यहां तक उतार लिया, तो मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का दो कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी इस दुनिया में दो तरह के तीन हुआ, एक हुआ सब्जेक्ट, एक हुआ वर्ब, एक हुआ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इतना समझ में आ गया, एक बात यहाँ पे और समझिए
कि आखिर एक बात सोचो, यहाँ पे एक वर्ड लिया ईट और एक वर्ड लिया गो, समझिए दो वर्ड, एक था लता इट्स डॉट डॉट, एक था लता गोज डॉट डॉट, ठीक है। अब इट्स का मतलब खाना, गोज का मतलब, ये दोनों वर्ब है कि नहीं, दोनों आपको देखो तो रेगुलर वर्ब है कि नहीं है, ईट एट ईटन गोज वेंट गॉन, याद है सबको। तो खाना, यहां कुछ भी तुम लगा दो, कुछ भी व्हाट एवर, उसको खा ही जाएगा। बच्ची यहां देखो ना बालिके, एक इट्स जहां भी कुछ, यहां पे कुछ भी लगा दो खाएगा ही, और यहां कुछ भी लगा दो तुम प्लेस ही लगाओगे, क्या लगाओगे कि गोज कहां करेगा, सर पे तो करेगा नहीं। यहां पे एप्पल तो आएगा नहीं, लता गोज एप्पल नहीं ना होगा, यहां पे प्लेस आएगा, यहां पे वस्तु आएगा, जैसे इट्स अ मैंगो एन एप्पल, है ना। यानी कि दो तरह का वर्ब इस दुनिया में पाया जाता है। एक वह वर्ब होता है, यानी वर्ब दो तरह का, एक वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट टेकर होता है, ऑब्जेक्ट टेकर, और एक वह वर्ब जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर होता है, यानी ऑब्जेक्ट लेने वाला, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला। अब बताओ ईट कैसा वर्ब है, लेने वाला, और गो कैसा वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला। ये दो बात समझ नहीं आया। तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को ही ट्रांजिटिव कहते हैं, और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर को इनट्रांजिटिव कहते हैं। अब बताओ कहां से घुमा दिया दिमाग, हाँ उससे, ऑब्जेक्ट तो हर चीज दुनिया में है, जो नाउन है वही ऑब्जेक्ट है। यहां लिखा है इसको ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, क्या हुआ, यानी ऑब्जेक्ट पढ़ाया क्यों तुमको, ट्रांजिटिव को समझाने के लिए। कॉम्प्लीमेंट क्यों समझाया, इनट्रांजिटिव समझाने के लिए। ऐसे मास्टर पढ़ाएगा तो समझ में आएगा। तू मत पूछो, तुम बहुत लेट से आया, तुम वहां से बैठो, चुप देखो जो टाइम से आया वो पूछो। तो अभी भागते हुए आया, पूरी रामायण खत्म हो गया है, अभी तुम समझ नहीं आएगा मामला। तो कोई पूछे ईट कैसा वर्ब है, गो कैसा वर्ब है, अब सुना मुद्दा और डेप्थ में थोड़ा 2 मिनट और समय दो। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट समझ में आ गया था, वर्ब समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते क्यों हैं, अब ट्रांजिटिव क्यों पढ़ते हैं, ये जान लो। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, लिख लो, इसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। हाँ जी, इसी का पैसिव बनता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और इसका पैसिव नहीं बनता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब देखो और डेप्थ बनाते हम लोग कर दिया, पढ़ा रहा हूं वर्ब लेकिन तुमको ले चला वॉइस तक। इसका पैसिव वॉइस बनता है, इसका पैसिव वॉइस, यानी राम ईट्स अ मैंगो का पैसिव बनेगा, राम गोज टू दिल्ली का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन 99% लोग बना देता है, तो गलती होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं होता। पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। अब नशा खुला दिमाग का। तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। हो गया, इतना ही पढ़ लो, हाँ इसलिए तो बोर्ड में समझा दिया तुम लोगों को, लिखा पार्ट इंपॉर्टेंट था ना, उतार लिया इसको। चलो भाई कल चर्चा होगा।